हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज का टॉपिक है कैपिटल गेन्स। तो ये टैक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कैपिटल गेन। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे और मीनिंग के बाद इसको इन डेप्थ में समझेंगे कि कैपिटल गेन होता क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो मीनिंग दिया है दैट इज़ कैपिटल गेन मीन्स प्रॉफिट्स और गेन्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर। तो कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं। किसको ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर। तो ये कुछ 3 पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं। ये तीनों को हम लोग डीप में देखेंगे कि क्या मतलब है। प्रॉफिट एंड गेन्स तो हम लोग को पता है। प्रॉफिट और गेन्स वी कैन से दैट प्रॉफिट व्हेन आवर इनकम इज़ मोर देन आवर एक्सपेंसेस। तो कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि जब आपको प्रॉफिट मिलता है जब आप ट्रांसफ़र करते हो। तो ट्रांसफ़र यहाँ पे आप सिंपल मीनिंग ले सकते हो सेल का एज ऑफ नाउ, लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग है ट्रांसफ़र का, वो हम लोग देखेंगे क्या है। लेकिन यहाँ पे ये 4 वर्ड निकल के आया। पहला तो कैप प्रॉफिट्स एंड गेन्स, दैट इज़ नथिंग बट प्रॉफिट, ट्रांसफ़र, कैपिटल एसेट और प्रीवियस ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए प्रीवियस ईयर फिक्स है 1920। तो 1920 फिक्स है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफ़र और व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एसेट। तो आगे हम लोग डीप में समझेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता दूँ कैपिटल गेन होता क्या है। कैपिटल गेन होता है जब आप कोई एसेट, कैपिटल एसेट, कैपिटल को भी अभी एज ऑफ नाउ साइड में रखो, एसेट को आप बेचते हो और एसेट को बेचने के बाद आपको जो प्रॉफिट होता है वन टाइम उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जिस घर में रहते हो, फ्लैट में रहते हो या फ्लैट में रहते हो, वो फ्लैट आपने बेच दिया। समझो आपने ख़रीदा था 50 लाख का, आपने बेच दिया उसको 70 लाख में। तो 50 में ख़रीदा था, 70 में बेचा था, तो 20 लाख क्या हो गया? आपको गेन हो गया ना। ये गेन, ये प्रॉफिट आपको फिर होने वाला है क्या? आप वो फ्लैट फिर से थोड़ी बेच सकते हो। तो एक बार बिक गया तो बिक गया। तो कैपिटल गेन वन टाइम होता है। एक प्रॉपर्टी के लिए वन टाइम ही है, उस प्रॉपर्टी को आप सेकेंड टाइम नहीं बेच सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ अ गेन। तो कैपिटल गेन इज प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफ़र एज ऑफ नाउ सेल ऑफ एसेट। जब कोई एसेट को बेच के आप वन टाइम गेन कमाते हो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। और कौन से साल में? प्रीवियस ईयर। तो एज ऑफ नाउ दिस ईयर ओनली प्रीवियस ईयर इज़ 1920। नेक्स्ट ईयर आएंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी पूछो व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉफिट, इट इज़ अ गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। जब हम एसेट को बेचते हैं, उस एसेट को बेचने के बाद जो हमें वन टाइम प्रॉफिट मिलता है प्रीवियस ईयर में, उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। तो प्रीवियस ईयर और प्रॉफिट गेन तो हमें समझा। अब ये दो वर्ड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे प्रॉपर वे में और इसको समझेंगे कि क्या मतलब होता है इन दोनों का। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में बेसिक मीनिंग पहला यही होता है, ट्रांसफ़र का मतलब होता है सेल। तो इसके कुछ नाम हैं। ट्रांसफ़र इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो सेल के अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सेल ओनली। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम लोग ट्रांसफ़र मानते हैं और दैट इज़ ऑल्सो काउंट एज ए सेल। तो पहला तो सेल ही है। when you sell it it is a transfer. second, exchange, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक ने बोला मोबाइल एक्सचेंज किया है, राइट। कोई एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए ट्रांसफ़र। जैसे बार्टर एक्सचेंज आपने नाम सुना होगा, आपने गेहूं दिया और चावल लिया, दैट इज़ ऑल्सो सेल ओनली, लेकिन वो भी ट्रांसफ़र के अंदर आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेल वर्ड मेंशन करना थोड़ा नैरो था, इसलिए इन्होंने मेंशन किया है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र के अंदर सेल भी आता है, एक्सचेंज भी आता है। तो सेल करेंगे तो पैसे में सेल होगा, एक्सचेंज में पैसे का इन्वॉल्वमेंट, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से एक्सचेंज करते हो, दैट इज़ नथिंग बट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट होता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, गिव अप कर देना। जैसे आपके पास कोई एसेट है और आपने वो एसेट ऐसे ही दे दिया कि आई डोंट वांट दिस एसेट, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र।
सेल माना जाएगा, राइट। तो कोई भी एसेट के अंदर आपका अधिकार है और उस अधिकार को आप गिव अप कर देते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र। नेक्स्ट, ये वर्ड याद रखना है, ये शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये सब लिखेंगे आप पॉइंट वाइज, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट ऑफ एसेट, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फ्लैट बुक किया और मैंने उसमें आधे से ज़्यादा एडवांस दे दिया, समझो 50 लाख रुपया मैंने एडवांस दे दिया, और मुझे 2 साल के बाद उसका पोजीशन मिलेगा। लेकिन बिल्डर को कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसने ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दिया और 1-2 साल स्पेंड हो गया, लेकिन मुझे टाइम पे डिलीवरी नहीं मिली। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी राइट थी, मेरा अधिकार था कि मैंने एडवांस दिया है तो 2 साल के बाद मैं फ्लैट को क्लेम करूँ। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिल्डिंग पूरी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है। तो मैं वो राइट को क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ बिल्डर को कि मुझे ये फ्लैट अब नहीं चाहिए। तो बिल्डर उसके लिए वो कॉम्पनसेशन देता है कि भाई आपने बुक किया था लेकिन मैं टाइम पे वो काम नहीं कर पाया, तो मैं ये राइट कैंसिल कर दिया आपकी और ये पैसा आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो वो जो प्रोसेस हुआ वो भी ट्रांसफ़र में काउंट होता है। तो एक्सटिंग्विशमेंट में कैसा होगा कि आपने बुक किया बिल्डर से फ्लैट, बिल्डर ने ऑन टाइम डिलीवरी फ्लैट की नहीं दे पाई, तो आपने उस राइट को कैंसिल कर दिया कि भाई अब मुझे ये फ्लैट नहीं चाहिए। तो बिल्डर आपको वो पैसा अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा मनी आपको देगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, वो भी ट्रांसफ़र में माना जाता है। नेक्स्ट, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट होता है, जैसे रेलवे है। तो रेलवे के आसपास जो रेलवे की लाइंस होती है उसके आसपास बहुत सारे घर होते हैं, और उनको अगर एक्सपैंड करना है अपना रेलवे ट्रैक या कुछ प्लेटफॉर्म, तो वो वहाँ के घर को कंपलसरी एक्विजिशन करते हैं, मतलब उनको ख़रीदते हैं। सामने वाले को बेचना नहीं है लेकिन उनको ख़रीदना है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, तो वो टाइम पे भी उनको पैसा मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, वो भी ट्रांसफ़र में माना जाएगा। इन शॉर्ट उसको कैपिटल गेन में समझा जाएगा। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये बहुत बेस्ट है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास बहुत सारा सोना है। अभी आप जैसे कोई है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए की वाइफ है मिसेस ए, उसके पास कुछ सोना है, समझो एक एग्जांपल के तौर पे 3-4 किलो सोना है। उसने बहुत पैसा कमाया और उसने 3-4 किलो सोना बना के रखा। अब थोड़ा सा उन लोग ने क्या किया कि भाई हम लोग को अभी नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो हम लोग ज्वेलरी की दुकान खोलते हैं। तो ये पहले जो उनके पास 3-4 किलो सोना था वो उनका पहले एसेट था कि नहीं था? क्योंकि अब बिज़नेस तो नहीं कर रहे। अब उन लोग सोच रहे कि हम लोग ज्वेलरी का बिज़नेस डालें, तो वो जो उनके पास सोना था 3-4 किलो, उन्होंने वो सोने को कन्वर्ट कर दिया अपनी दुकान में बेचने के लिए। तो अब पहले वो एसेट था आपके लिए, अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसी चीज़ का और उसको ही बेच रहे हो, तो आपके लिए क्या बन गया? स्टॉक इन ट्रेड। तो वो भी कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगा, तो वो भी सेल में माना जाएगा, वो भी ट्रांसफ़र में माना जाएगा, मतलब कैपिटल गेन लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिडेम्पशन और मैच्योरिटी ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड ऐसे होते हैं कि ये बॉन्ड जब इशू किए जाते हैं तो डीप डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, मतलब बहुत डिस्काउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये का बॉन्ड है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको 70 रुपीज़ पे इशू किया जाएगा और मैच्योरिटी होगी 10 साल 15 साल। तो 15 साल के बाद आपको 70 रुपया नहीं देंगे, आपको 100 रुपीज़ देंगे। इसका ये मतलब होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बॉन्ड आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैच्योरिटी होगी तो वो टाइम पे आपको 70 रुपया नहीं मिलेगा, पूरा 100 मिलेगा। नेक्स्ट है possession of immovable property in consideration of part performance as contract referred in section 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई फ्लैट को बेचने खरीदने का डील हुआ, उसमें ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ट्रांसफरी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया, मतलब जो भी उनको पैसा देना था फ्लैट खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन अभी भी ट्रांसफरर ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया।
तो भी वो कैपिटल गेन में माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे कुछ खरीदना है, फ्लैट खरीदा, सामने वाला बेच रहा है, तो मुझे खरीदना है तो मेरी जो ऑब्लिगेशन है पैसा पे करने की वो मैंने सब कर दिया, लेकिन सामने वाले की जो ऑब्लिगेशन है कि भाई क्लियर कर दो टाइटल और फिर एग्रीमेंट फ्रेम कर दो, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दो, वो सब अभी भी ट्रांसफ़र के बाकी है। तो जो हुआ है वो मेरी तरफ से पूरा परफॉर्मेंस हो गया, लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है। तो पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी मैं मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, सामने वाले ने नहीं किया, तो भी वो ट्रांसफ़र में माना जाएगा। पूरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ लेकिन थोड़ा तो हुआ है ना, पार्ट परफॉर्मेंस तो हुआ है ना, तो उस परफॉर्मेंस को भी हम लोग ट्रांसफ़र में काउंट करेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन, ट्रांजैक्शन विच हैव ए इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग एन्जॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल राइट, और ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिससे वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए या आप उसको यूज़ कर पाओ, वो भी ट्रांसफ़र में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कुछ 9 पॉइंट दिए गए हैं। ये 9 के 9 का मतलब है ना, इन शॉर्ट बोला जाएगा कि इसमें जो भी पैसा मिलेगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, शॉर्ट नोट में पूछता है तो बड़े ध्यान से आपको ये समझ समझ के लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।